दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद पहुंचने से पहले किस तरीके से हाई लेवल ड्रामा, हाई लेवल बवाल संसद में देखने के लिए मिला। आपको बता दें कि आखिरकार ऐसा संसद में क्या हुआ जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को एंड मोमेंट पर, आखिरी वक्त पर टाल दिया गया। दोस्तों, आपको बता दें, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाना था, जिसके लिए कल का समय निर्धारित किया गया था कि 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा। हर तरफ खबर चलती हुई नजर आई, हर तरफ जो है एक ही हेडलाइन नजर आ रही थी कि आज प्रधानमंत्री संसद में बोलने वाले हैं। चाहे वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हो या फिर वो बजट पर हो, तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री अपनी स्पीच देने वाले हैं। पर उस बीच ही ऐसा जोरदार हंगामा विपक्ष की तरफ से हुआ, जिसके बाद ना ही प्रधानमंत्री का भाषण हुआ और ना ही प्रधानमंत्री संसद तक पहुंचे। और आज भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है कि किस तरीके से विपक्ष पूरी जिद पर अड़ चुका है कि इस बार बजट सत्र में जवाबदेही तो सरकार से लेकर रहेंगे। राहुल गांधी को ना बोलने देना, उनका माइक म्यूट कर देना, इसको लेकर लगातार संसद परिसर में विपक्ष की तरफ से जो है जोरदार प्रदर्शन लगातार हो रहा है। हर दिन प्रदर्शन किया जा रहा है। यहां तक कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी सदन के बाहर परिसर में प्रदर्शन किया। बार बार तमाम बैनर्स, पोस्टर जो है विपक्ष ने तैयार करा लिए हैं कि किस तरीके से विरोध करना है, और बार बार संसद को इसी कारण स्थगित कर दिया जाता है। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री 5 बजे बोलने वाले थे, पर उस बीच मैं आपको ये तस्वीर दिखाती हूँ कि ये तस्वीर संसद से निकल कर आई है कि संसद 5 बजे जैसे ही शुरू होती है, हर कोई जो है प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा होता है कि मोदी जी आएंगे और मोदी जी बोलेंगे। यहां तक कि नेता विपक्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही कल इंतजार करते हुए नजर आए, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ कह दिया था कि जिस बुक की बात ये लोग कर रहे हैं, जिस बुक पर इतना ज्यादा विवाद छिड़ा हुआ है, जो बुक सरकार की नजरों में पब्लिश ही नहीं हुई है, मैं वही बुक आज प्रधानमंत्री को देने वाला हूं। और जिसके बाद यही एक इंतजार था कि भाई ऐसा वो मूवमेंट कौन सा होगा, वो मूवमेंट कैप्चर कैसे होगा कैमरे में, कि जब प्रधानमंत्री आएंगे और राहुल गांधी उन्हें पुस्तक सौंपते हुए नजर आएंगे कि देखिए, पढ़िए ये पुस्तक, जिसको आप लोग बार बार इसका विरोध कर रहे थे कि इसके बारे में संसद में खड़े होकर नहीं बोलने देना चाहिए, और इसी कारण माइक जो है वो म्यूट कर दिया गया था। एक मोमेंट ये, और दूसरा कि 5 बजे जैसे ही संसद चालू होती है, ये तस्वीरें आप देख लीजिएगा दोस्तों। खासकर विपक्ष की महिला सांसद आपको इस तस्वीर में नजर आ जाएंगी कि विपक्ष की महिला सांसदों ने किस तरीके से नरेंद्र मोदी की कुर्सी तक चढ़कर हंगामा करना शुरू कर दिया। जहां पर एक तरफ पूरा विपक्ष जो है लोकसभा स्पीकर की कुर्सी और जो वेल होती है उसके बाहर लगातार पोस्टर और बैनर लेकर खड़ा था, वही विवाद मोदी जी की कुर्सी तक जा पहुंचा है। यानी कि नरेंद्र मोदी के सदन में जो कुर्सी होती है, जहां पर नरेंद्र मोदी बैठते हैं दोस्तों, वहां तक महिला सांसदों ने, पूरे विपक्ष ने जोरदार हंगामा, हाई लेवल ड्रामा, फुल टू नारेबाजी करनी शुरू कर दी, और केवल 30 सेकंड के भीतर भीतर कल शाम संसद को स्थगित कर दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को टाल दिया गया। आपको ये तस्वीर देख रही होगी दोस्तों कि कैसे हाथों में बैनर्स लेकर, आपको बैनर पे मोदी जी की तस्वीर भी दिखाई दे जाएगी, तमाम तख्तियों को लेकर पूरा विपक्ष हावी होता हुआ सदन में नजर आया, और नरेंद्र मोदी की कुर्सी के चारों ओर बैनर को इस तरीके से फैला दिया गया, इस तरीके से बैनर को लगा दिया गया, तख्तियों को लगा दिया गया। खासकर महिला सांसद इसमें आगे जो है वो नजर आई, जिसके बाद प्रधानमंत्री का भाषण भी टाला गया और नरेंद्र मोदी तो पहुंचे ही नहीं। जिसके बाद ये चीजें, आशंकाएं लगानी शुरू हो गई कि राहुल गांधी का पुस्तक सौंपना, राहुल गांधी का खौफ कहीं ना कहीं ऐसा रहा, डर रहा, भय रहा, जिस वजह से नरेंद्र मोदी संसद नहीं पहुंचे। दोस्तों, खबर अब निकल कर आ रही है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हो सकता है, जिसके बाद प्रियंका गांधी ये चीज साफ कर चुकी हैं कि जब हमें नहीं बोलने दिया जा रहा तो हम भी प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देंगे। विपक्ष इस चीज को क्लियर कर चुका है, विपक्ष इस चीज को एकदम साफ और सटीक तरीके से कहता हुआ नजर आ रहा है, खास तौर पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कि देखिए, जब हमें नहीं बोलने दिया जा रहा, जब हमारे नेता को नहीं बोलने दिया जा रहा, जब एलओपी का
माइक म्यूट कर दिया जा रहा है, तो हम भी प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देंगे। बोलने नहीं देने का मतलब दोस्तों, क्या इस तरीके से नजर आएंगी वो तस्वीरें कि जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे होंगे तो विपक्ष की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी रोक टोक जरूर की जाएगी। जिस तरीके से जब राहुल गांधी बोल रहे थे और खड़े होकर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राहुल गांधी को टोकते हुए नजर आ रहे थे, क्या वो तस्वीर पलटने वाली है? क्या यही तस्वीर अब विपक्ष की तरफ से देखने के लिए मिलेगी कि जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो पूरा विपक्ष नारेबाजी करता हुआ, सवाल दागता हुआ जो है वो नजर आ सकता है? कहा जा रहा है कि राज्यसभा में जो है नरेंद्र मोदी का भाषण हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा का माहौल दोस्तों बना हुआ है, हर मिनट में लोकसभा, जैसी ही लोकसभा चालू हो रही है, पिछले 4 दिन से लगातार ये हो रहा है कि दिन में 5 से 6 बार लोकसभा को स्थगित कर दिया जा रहा है, जिसके बाद खबर ये निकल कर आ रही है कि लोकसभा का पूरा माहौल देखते हुए अब प्रधानमंत्री का भाषण राज्यसभा में हो सकता है। राज्यसभा में अपना भाषण जो है वो नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। अब तस्वीरें ये देखनी होंगी कि किस तरीके की तस्वीरें निकल कर आती है, क्योंकि बार बार लोकसभा में हंगामा और पूरे तरीके से एलओपी को ना बोलने देना, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की डील से किसानों को नुकसान हुआ, और जिसको लेकर बीजेपी का साफ ये कहना है कि किसानों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है इससे। इन चीजों पर सवाल और जवाब अनेक हैं, जिसकी जवाबदेही आखिरकार इस सदन में खड़े होकर सरकार की तरफ से कब दी जाएगी, इस चीज का इंतजार किया जा रहा है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए मुझे मौका दिया। सभापति महोदय, आप सभी लोग मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष स्पीकर महोदय ने बड़ा सोच समझ करके एक दलित व्यक्ति को और कल उनको सभापति का मौका दिया, लेकिन बड़े खेद का विषय है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के इशारे पर उनके जो एक दलित व्यक्ति हमारे दिनांक 5 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभापति के कुर्सी पे बैठे थे, उनके ऊपर